किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली है, कभी तो इनका भी हिसाब होगा। जी हाँ नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे पहले दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, संभल हिंसा के मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब भानु प्रताप सिंह ने जो तबसरा किया है, जो बातें कही है, वो यकीनन सुनने के लायक है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हर एक शख्स को जरूर सुनना और देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि भानु प्रताप सिंह ने क्या बातें कही है। मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है, जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी। उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत में उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट है उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात है कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जाने से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंचेंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि चलिए जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच के सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो है हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई। मैं सीधा कहूंगा उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने दो, उसके बाद में जो आप सवाल पूछा। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गोली यूं करके, वो है ना पुलिस वाला यूं करके पिस्टल चला रहा और एक यूं करके चला रहा वो। ये सारी स्थिति, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इनकार किया है सर। पुलिस की गोली से आपने कभी देखा है कि कोई अपराधी ये कहता हो कि मैंने अपराध किया है? सर, खुदाई का जो मसला है कि जो एएसआई खुदाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जो संविधान में जो कानून है बना हुआ 1991 का, वो किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप उसमें एक कदम भी रखें इस नियत से कि आप उसका सर्वे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो कानून पूरी तरह से रोकता है। कानून कैसे सर्वे से पता कैसे लगेगा? क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो उस पर कहीं भी कोई भी उस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर क्या पता लगाना है आपको? कौन होता है पता लगाने वाले? ऐसा ही कौन होता? तो कैसे पीछे कोई बड़ी साजिश है? मैंने बताया बाकायदा साजिश है और बड़ी घिनौनी साजिश है। और अगर ये साजिश नहीं होती तो पिटीशन पड़ा, विपक्ष को मौका दिए बिना आदेश हो गए और आदेश तुरंत लागू हो गया। यहाँ सालों साल आदेश पड़े रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, मिट्टी लग जाती है उन पे, अधिकारी कभी गौर ही नहीं करते। और यहाँ तो पहले से तैयार में सांझ में पहुंच गए वहाँ। और क्या चाहिए? षड्यंत्र कैसे होता, मिलीभगत कैसे होती है, ये सब कुछ सामने है। और 24 तारीख को क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है। 24 तारीख को इसलिए किया गया कि 23 तारीख को बेईमानी से जो बीजेपी जीत कर आई है चुनाव में, विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश में कहूं तो 9 जो उपचुनाव में सीटें थी, उनमें 7 सीटों पर जिस तरह से जीत के आई है, ऐसी गुंडागर्दी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुस्लिम समाज के लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, रोका गया। कुंदरकी में जाटव समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से रोका गया। ऐसी गुंडागर्दी आपने देखी कभी?
इलेक्शन कमीशन क्या था, कहाँ था वो, कौन से बिल में घुसा हुआ था, कौन सी रिश्वत लेके चुप बैठा था, कौन सी वफादारी निभा रहा था। जब उसकी जिम्मेदारी है देश के संविधान को बचाने की, जब उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव हो, क्या कर रहा था वो। इसलिए ये सब कुछ सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा। तो पूछ रहे हो, आपने पूछ लिया। सर कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पत्थरबाजी की गई थी, उसको कंट्रोल कर। आप बहुत सिंपल सी बात है कि जो पत्थरबाजी का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि पत्थरबाजी हुई है, और शुरुआत किसने की है, वो क्यों शुरुआत हुई है, पत्थरबाजी की क्यों शुरुआत हुई है। आप जाओगे और एक धार्मिक स्थल में कानून को जो है धता बताते हुए, पैरों तले कुचलते हुए आप बिल्कुल गैर कानूनी गैर संवैधानिक काम करोगे, और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसको जवाब नहीं दोगे। लोग इकट्ठे हो जाए तो उन्हें हटाने के लिए आप गोली चला रहे हैं, और लोग पत्थर चलाए तो आप कह रहे पत्थरबाजी। गोली क्यों चलाई गई भाई, पत्थरबाजी से पहले इसका जवाब दो, गोली क्यों चलाई गई। पुलिस अगर गोली चलाती है तो गोली उसी स्थिति में चलाती है जब तक काबू में नहीं हो सकते, उससे पहले लाठी चार्ज होता है, उससे पहले चेतावनी दी जाती है, और गोली भी चलाई जाती है तो घुटनों से नीचे मारी जाती है ताकि जो है डर के भाग जाए, ये वो चलने के काबिल। ये एक तरीका होता है। आप सीधे सीधे यार पहले जवाब तो सुनो, सीधा सीधा आप गोली चला रहे हो, और आप कह रहे हो कि मतलब पत्थरबाजी हुई है। क्या वो जो लोग हैं दिमाग खराब है उनका, उन्हें समझ नहीं क्यों क्या कर रहे हैं। इन सारी चीजों को समझो और समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं उसकी बाकायदा अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन गुनहगार है, किसने गोली चलाई या किसने पत्थरबाजी की। नहीं, मुझे किस पे विश्वास नहीं, मैं जानता हूं नहीं होगी जांच, बिल्कुल नहीं होगी जांच, मैं जानता हूं वही सब कुछ करने वाले हैं। ये तो तुम जाके पता लगाओ, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, रह जाए। हत्या हुई थी तो किया गया था, अगर 5 लोगों की मौत हुई है कोई डॉक्टर का ऐलान नहीं हुआ है। किसका जवाब दूं आप, 4 पूछो इसलिए मैंने कहा एक व्यक्ति सवाल पूछे उसका जवाब देता। पूछो आप। भोपाल में बहराइच की जब हत्या हुई थी, बहराइच में राम गोपाल की हत्या हुई थी तो योगी सरकार ने मुआवजा दिया था। अभी 5 लोगों की मौत हुई है, फिलहाल अभी मुआवजे का कोई ऐलान नहीं। तो जो राम गोपाल मरा था वो उनकी नजर में हिंदू था, उनका आदमी था, और जब भगवान झंडा फहरा रहा था मस्जिद में घर पे जाके तो वो उन्हीं का आदमी था ना, तो अपने आदमी को मरवा के दंगा करवा दिया तो उसको जो है वो नहीं देना मुआवजा। ये मुसलमान मरे, और मुसलमान की कीमत क्या है, मुसलमान की, दलित की, ओबीसी की, इन आज की आजादी में जो सत्ता में बैठे इनकी नजर में कीमत क्या, कुछ नहीं। इसीलिए इन 5 को जो है मुआवजा नहीं, और आरोप इन पे ये लगा हुआ कि भैया इन्होंने पत्थर चलाए और पत्थर चलाने में दंगा किया इन्होंने, तो किस बात का इन्हें मुआवजा मिलेगा। 400 से ज्यादा की एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कैसे क्या देखते हैं। एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर दोनों तरफ से होनी चाहिए, एफआईआर दोनों तरफ से होनी चाहिए, एफआईआर इधर से भी और एफआईआर उधर से भी, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं निष्पक्ष जांच, मैं जानता हूं कि निष्पक्ष जांच होगी नहीं, क्योंकि वही अपराध करने वाले हैं, वही एफआईआर करने वाले हैं, और वही फैसला करने वाले हैं। तो कहां से होगा। कर लिया गया कि सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की पोल खोली थी, आज से भी घसीट कर पुलिस ले गई। क्या कहेंगे आप इस पर? आप दोबारा से सवाल कीजिए। जो मस्जिद के सदर थे संभल के शाही मस्जिद के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें पुलिस की नाकामी और क्या कहते हैं कमियों को गिनाया था। पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप शुक्र मनाओ, उन्हें गिरफ्तार किया, गोली नहीं मारी। उन्हें गोली भी तो मार सकते थे कि हमेशा के लिए उनकी जुबान बंद हो जाए। ये होगा जब शासन करने वाले लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते और अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी दिखा रहे, तो तब ये सारी चीजें होंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इस देश में मुसलमान के दलित की कोई कीमत है नहीं। सर 2 सवाल है। पहले कि इमरान प्रताप मुखर्जी ने कहा है कि योगी जी ने संविधान नहीं किया। उसके बाद भी आज सीएम योगी जी ने कहा है कि संविधान के अंदर समाजवाद और इसका क्या नहीं, किसने कहा है? योगी ने। तो योगी को संविधान पढ़ना चाहिए, पढ़े नहीं है तो मैं क्या करूं? भाई देश में जब अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं तो उसी की वजह से ये सारा सब कुछ है। संविधान में बाकायदा समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है, और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। एक बात तो ये रही, दूसरी बात आप ये करो संविधान व्यक्त नहीं करी। तो इमरान प्रताप गढ़ी जी को पता होना चाहिए कि जो शासन कर रहे हैं वो आरएसएस के और मानववादी मानसिकता के लोग हैं,
और ये जो दंगा कराया गया है ये सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत कराया गया है। तो जो कराने वाले हैं वो जिनको मारना चाह रहे हैं वो मार दिए, उनको संवेदना क्यों व्यक्त करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जी को बात कहनी नहीं चाहिए किस समय में व्यक्त करें, सोच समय में व्यक्त नहीं करेंगे। जो आपको खत्म कर देना चाहते हैं आप उनसे उम्मीद करते हैं संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन सर जो सर्वे करने रही टीम उसके साथ जो लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे वो कौन लोग थे? मुझे क्या पता, मैंने देखा नहीं, पता लगाओ, पत्रकार लोग हैं भाई, अगर वो लगा है तो स्वाभाविक है वो टीम का हिस्सा है उनकी, वो उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम ने इस सर्वे के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिस टीम ने आदेश करवाया और जिस टीम ने सारी टीम लेके वहां गए। और वो जैसे हम जो नारे लगा रहे हैं एएसआई वालों को तत्काल मुअत्तल कर देना चाहिए, किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को किसी धर्मनिष्ठ की बात करना और जब वो ड्यूटी पर हो तब बिल्कुल ही ठीक नहीं, गलत है। धर्म आपका व्यक्तिगत है, घर में जो चाहो नारे लगाओ, आप सार्वजनिक को उस समय नहीं जिस समय आप ड्यूटी पर हो नहीं कर सकते। उनको तत्काल मुअत्तल किया जाना चाहिए, उनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। बहुत सारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति है, उसके बारे में ये जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र से राज्यों से जाएगी, ये सब मंदिरों में जो मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। ये तभी तक जब तक सरकार है। डिपार्टमेंट क्या करता है? मुझे बताइए एसआई डिपार्टमेंट से जो क्या करता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल से जानता हूँ ये धरती की धरती है और पूरे देश में बुद्ध के अवशेष बिखरे पड़े हैं। जहाँ भी खुदाई करोगे और की तो जगह छोड़ दो, अयोध्या में जो है वो बुद्ध के अवशेष हैं।